पोल खोल मंच यूट्यूब चैनल के सभी हमारे सम्मानित दर्शक और श्रोतागण, सादर प्रणाम आप लोगों का। यह एक मेरा नया चैनल है जिस पर हम इस चैनल के माध्यम से चाहे राजनीति के क्षेत्र में और चाहे मनुवादियों के धर्म के क्षेत्र में पूरी बात पोल खोलने का हमने यह बीड़ा उठाया है। बहुत दिनों से सन 88-89 से ही मैंने अपने गीतों के माध्यम से इनके झूठ का, इनके प्रपंच का, इनके माया जाल का, इनके राजनीति का, ये हमारे लिए क्या चाहते हैं, सारी चीज़ों को मैंने बारीकी से आप लोगों के बीच रखने का काम किया है गीतों के माध्यम से। गीतें भी जारी हैं। काशीनाथ एंटरटेनमेंट चैनल पर हमारी गीतें आएंगी, बिरहा आएगा, उसे आप सुनेंगे। लेकिन इस चैनल पर राजनीति का क्षेत्र हो, धर्म का क्षेत्र हो, पोल खोलने का काम यह चैनल करेगा। आज मैं एक राजनीतिक विषय पर आप लोगों से चर्चा करने जा रहा हूं। 2024 का चुनाव चल रहा है। हर पार्टी अपने प्रचार में लगी है। एक पार्टी ऐसी है जिसकी बुनियाद ही झूठ पर है, साजिश पर है, धोखा पर है। 10 वर्ष का समय बीत गया और किस तरीके से कुछ लोगों को अरबपति से अरबपति, खरबपति, शंखपति, महाशंखपति बनाया गया। महंगाई की मार, किसानों की एमएसपी का दाम न दे करके, डीजल पेट्रोल महंगा करके कुछ लोगों को गरीब से गरीब बना दिया गया। यह एक तरीके से इनका सिद्धांत है। भोजपुरी में कहावत है कि जैसन कांकर वैसन बिया, जैसन माई वैसन धिया। नफरत का बीज बोने के बाद सिर्फ और सिर्फ नफरत की ही पैदाइश होगी। बहुत बार हमने आप लोगों के बीच में कहा है कि एक समय था जब गोलवरकर जी ने कहा था कि अगर भारत पर हमेशा राज्य करना चाहते हो तो 95% भारत को कंगाल बना दो। यह भी हमारे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है, क्योंकि भारत के संविधान में हम बराबर के हकदार हैं, बराबर सम्मान के अधिकार हैं। आबादी के हिसाब से इस देश में हमारा भी हिस्सा होना चाहिए, यह भी संविधान हमको अधिकार देता है। लेकिन मेरे प्रिय साथियों, आज जो हो रहा है, हमको लगता है कि वह सिद्धांत जो 95% वाला था, इस गवर्नमेंट ने कोविशील्ड वैक्सीन लगा करके पूरे भारतवासियों को लगभग 95% लोगों को कंगाल बनाने का नहीं, बल्कि इस धरती से खत्म करने का ही संकल्प ले लिया है। जियो न्यूज चैनल ने निकाला है, कोविशील्ड बनाने वाली फैक्ट्री ने कोर्ट में गवाही दिया है कि जिस इंजेक्शन को हमने बनाया है, जिसको लगेगी आज नहीं तो कल, या तो उसका हार्ट अटैक हो जाएगा
और नहीं तो ब्रेन हैमरेज हो जाएगा। क्या जरूरत थी जबरी लगवाने की? हर भारतवासी को लगवाना पड़ेगा कोरोना से मुक्ति पाने के लिए। मेरे दोस्तों, जब कोई नहीं रहेगा महफिल के अंदर, कोई देखने वाला ही नहीं रहेगा कि आप कैसे हैं, उस महफिल से क्या फायदा? 144 करोड़ भारत के देश के वासी अगर प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे, तो मेरे दोस्तों यह देश भी खुशहाल रहेगा। आज क्या हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर? मणिपुर में बेटी बहनों की आबरू लूटी जा रही थी। प्रधानमंत्री जी कर्नाटक में 3000 लड़कियों के साथ बलात्कार करने वाला सांसद का वोट मांग रहे हैं कि इनको दिया हुआ एक एक वोट आप मोदी जी को दे रहे हैं। और आज मैं बोल रहा हूं, आज इंडियन एक्सप्रेस ने यह खबर छापी है कि जिस महिला ने उस सांसद के खिलाफ FIR किया था, वह महिला ही गायब कर दी गई है। क्या नहीं हो रहा है अपराध इस भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में? एक तरफ संविधान, लोकतंत्र और आरक्षण बचाने के लिए सारे लोग एकजुट होकर के इंडिया गठबंधन को इस देश की बागडोर देने के लिए खड़े हुए हैं, तो दूसरी तरफ हिंदू मुसलमान का नारा दे करके, मंदिर का नारा दे करके वोट मांगने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। यह मैं झूठ नहीं बोल रहा। 8 से 10 सांसदों ने यह पब्लिक फ्रंट पर कहा है कि अगर हमारी सरकार बन जाएगी तो भारत का संविधान बदल दिया जाएगा। संविधान बदल जाएगा, लोकतंत्र खत्म अपने आप हो जाएगा, आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा, जो हमारे अधिकार हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे। मेरे दोस्तों, अब तक तो एक बात थी कि 95% को कंगाल बना दो तो कम से कम हम मजदूरी करके भी जी लेते। लगवा दो वैक्सीन, 95% भारत के लोग हार्ट अटैक और ब्रेन हैमरेज से मौत के घाट उतर जाएं। आज नहीं तो कल सारे लोगों को या तो ब्रेन हैमरेज होगा, नहीं तो हार्ट अटैक होगा, असमय मौत होगी। क्या भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि और सारे लोग इस दुनिया को छोड़ करके चले जाएं? सिर्फ 5% लोग ही इस धरती पर धरती का राज करें? अरे भाई, जब कोई नहीं रहेगा, क्योंकि आप प्रधानमंत्री जी से पूछिए क्या उन्होंने वैक्सीन लगवाया? आप पूछिए जाकर के उन 5% लोगों से जिनका 1,00,000 करोड़ कर्जा माफ कर दिया गया। जिस देश में किसान कर्जे के मारे 1 लाख से ज़्यादा किसान मौत के घाट उतर गए आत्महत्या करके, किसानों का 1 रुपया कर्ज माफ नहीं किया गया। अरबपतियों का 1,00,000 करोड़ माफ कर दिया गया और उन अरबपतियों ने उन वैक्सीन को नहीं लगवाया। हम धन्यवाद देते हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को कि उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वैक्सीन को नहीं लगवाएंगे, और उन्होंने नहीं लगवाया। कितना दूरदर्शी हमारा नेता है कि जो आज उस कंपनी ने जाकर के अदालत में कहा है कि इस इंजेक्शन से हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज हो सकता है।
जब कोई नहीं रहेगा, क्या पूरे हिंदुस्तान को जमलोक पहुंचाने की तैयारी कर ली है भारतीय जनता पार्टी। चुनाव चल रहा है, हम धन्यवाद देते हैं 2 चरण के अपने मतदाता साथियों को कि उन्होंने संविधान बचाने के नाम पर, मान सम्मान के नाम पर, लोकतंत्र बचाने के नाम पर इंडिया गठबंधन को भारी मात्रा में वोट देने का काम किया है, जिससे आज भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। हम निवेदन करेंगे कि अगर सजग नहीं होंगे तो ये मित्रों मित्रों कहते कहते सबको पितरों के स्थान पर पहुंचा देंगे। और मेरे साथियों, जो लोग आपका छुआ हुआ पानी नहीं पी सकते, वो आपका वोट लेकर के कितना भला कर देंगे, आप इसे समझने का प्रयास जरूर करेंगे। जिस देश में विद्यालयों की छत बारिश में चू रही हो, पढ़ने के लिए बच्चों को छत के चूने से बैठने की जगह न मिलती हो, और उसी देश में मंदिर सोने का बनाया जा रहा हो, देश कितना विकास करेगा। आज आप लोग पढ़े लिखे हैं, इसको ठीक से समझ सकते हैं। इलेक्ट्रोल बॉन्ड आपने देखा, कई हजार करोड़ फैक्ट्रियों से, कंपनियों से इलेक्ट्रोल बॉन्ड के रूप में चंदा नहीं घूस लिया गया। यहाँ तक कि जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी थी, उससे भी 50 करोड़ का चंदा इलेक्ट्रोल बॉन्ड के रूप में लिया गया। 1000 के नोट बंद करा करके 2000 के नोट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसलिए चलाया कि कम झोले में हमारे ज़्यादा पैसे हम रख सकते हैं और ले करके हमारे साथी, आप साथी का मतलब आप देख लीजिए, जितने लोग काला धन लेकर के इस देश से फरार हुए हैं, उसमें 90% गुजराती हैं। विवेकानंद ने कहा था कि इस देश को धर्म नहीं रोटी चाहिए। हम रोटी मांगते हैं, ये धर्म दे रहे हैं। अब तो धर्म भी छोड़िए, अब तो ये वैक्सीन लगा करके लोगों को मौत के घाट पहुंचाने के लिए जबरदस्ती वैक्सीन लगवाए, देश का क्या होगा। आप सजग जागरूक इंसान हैं। मतदाता साथियों से अपील है कि एक एक वोट इंडिया गठबंधन को दे करके अगर अपने भावी पीढ़ी का भविष्य चाहते हैं, अपने नौजवानों के चेहरे पर मुस्कुराहट चाहते हैं, तो एक एक वोट इंडिया गठबंधन को दे करके भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम आपका।